राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की वृंदावन धाम की सतदेव भगवान की अनुभूति राज जी पटना से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर सांसारिक सफलता और भोगों की इच्छा है तो क्या हमें श्री जी की प्राप्ति हो सकती है? हो जाएगी, क्योंकि पहले कामना की पूर्ति होगी और फिर भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अब इसके लिए हो सकता है कई जन्म लगे, हो सकता है इसी जन्म में आप जब तक इच्छाओं का त्याग नहीं होगा और भगवत मिलन की लालसा नहीं होगी तब तक श्री जी की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? पर हो जाएगी। अगर आप भजन करोगे, नाम जप करोगे, वाणी जी का पाठ करोगे, सत्संग सुनोगे और भगवान से याचना करोगे कि हमारी इस भोग इच्छा को पूर्ण कर दो, तो भगवान भोग इच्छा को नष्ट भी कर सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। अगर पूर्ण कर दिया और आपको उन भोग इच्छा से घृणा हो गई तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाएगी। अगर भोग भोगने में मन राजी हो गया तो फिर जन्म ज्यादा लग सकते हैं। पर भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है संसार सागर से हमारा मन ऊब जाना, भगवान की लालसा जागृत हो जाना, संसार झूठा लगने लगना। यहाँ कहीं प्रेम है, यहाँ कहीं सुख है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। यहाँ कहाँ सुख है? स्वार्थ का केवल खेल चल रहा है, स्वार्थ का, स्वार्थ के सिवा नहीं। प्रेम तो यहाँ है ही नहीं। तो यहाँ जो हम भोग चाहते हैं वो क्या हो सकते हैं? अच्छा मकान बन जाए, हमें पति अच्छा मिल जाए या पत्नी अच्छी मिल जाए, धन वैभव हो, गाड़ी हो, यही होगी। इससे अलग तो हो नहीं सकती। क्यों? और ये सब छूट जाने वाली है। अगर अभी आपका शरीर छूट जाता है तो सब छूट गया। फिर हमारा मांगना किस काम में रहा? हमें मांगना भी नहीं आता, मांगते हैं तो नाशवान वस्तुएं मांगते हैं। और यदि हम कहीं श्री जी की मांग कर लें तो ये सब अपने आप मिल जाएगा और श्री जी मिल जाएंगे। अगर हम श्री जी की चाहत करें
जैसे पारसमणि है, उसको स्पर्श करा दो लोहे में तो सोना बना देती है। अब एक तरफ 5 किलो सोना रखा हो और एक तरफ छोटी सी पारसमणि रखी हो, और आपसे कहा जाए आप क्या लोगे, तो आप क्या लोगे? पारसमणि। 5 किलो सोना नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 5 किलो क्या, मैं 50 किलो, 500 किलो, 5000 किलो बना सकता हूं, क्योंकि ये पारसमणि है। ऐसे ही संसार के भोग हैं क्षुद्र, थोड़े से अल्प सुख देने वाले, और सुख समुद्र है भगवान। एक तरफ भगवान है और एक तरफ भोग सामग्री है, तो हमें किसको चयन करना चाहिए? भगवान को। भगवान के मिल जाने पर सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हम भगवान से कुछ मांगते नहीं है, कभी भी तुम्हारी गरज हो महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में बास दो, तो वो इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने सुख दाता हैं कि देखो उनका वैभव, देखो उनका सुख दान देखो। अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना मांगे वो दे रहे हैं जो मांगने से नहीं मिलेगा। अगर हम भगवान से प्यार करें और भगवान का नाम जप करें और कुछ ना मांगे, तो वो इतना दे देंगे कि हम डूब जाएंगे, हम आनंद में डूब जाएंगे। जैसे एक गरीब आदमी को कहो, बोलो आप क्या चाहोगे, गरीब आदमी जितना तुम आज जो मांगोगे दे देंगे, तो उसकी जो बौद्धिक धरा है वो बस इतना ही सोच पाएगी कि अगर 1 साल का जानवरों का चारा मिल जाए और 1 साल का मुझे भोजन मिल जाए, वो इतनी सोच रखता है। इसके आगे की वो नहीं कह पाएगा, क्योंकि उसकी सोच इतनी है। ऐसे ही भगवान के सामने अगर हम मांग करते हैं तो क्या मांग सकते हैं? एक बढ़िया मकान दे दो, थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा ये दे दो। तो वो ऐसा हुआ जैसे चक्रवर्ती सम्राट के कहने पर हम उससे मांगा भैंस के लिए भूसा, अपने लिए अन्न और 1-2 लाख रुपया। अरे वो नगर का नगर दे सकता था, वो पूरी जिंदगी का निर्वाह कर सकता था। तो हमें मांगना भी नहीं आता। तो हमें चाहिए कि हम श्री जी का भजन करें, श्री जी का नाम जप करें और श्री जी के ऊपर छोड़ दें कि आपको जैसे चलाना हो चलो, मैं वैसी में राजी रहूंगी जिसमें आप राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। आप जैसे चलाओगे मैं फिर तो माला माल कर देंगे। अब उस सम्राट से जैसे मान लो गरीब आदमी कह दे सरकार हम क्या मांगे, आप जो दे दोगे। अब उसकी जो सोच है वो लाख दे ही नहीं सकता, वो अपनी सोच से देगा। जैसे एक गरीब आदमी किसी अपने रिश्तेदार को कितना रुपया दे देगा? 10 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1000 रुपया, इसके आगे वो नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक उदार आदमी और एक जिसके पास अपार धन हो, वो जब देना है तो वो करोड़ों को सोचेगा, वो नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी है। वो अपनी स्थिति से नीचे उतर के दे ही नहीं सकता, वो अपनी स्थिति से देगा। तो भगवान की स्थिति से हमें जब मिलेगा तब हम निहाल हो जाएंगे। तो मुझे चाहिए कि भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो उससे दोनों काम हो जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे और भोग भी मिल जाएंगे। अस्मिता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी हम आपके शरणागत हैं। ये तो समझ आ रहा है कि सब प्रारब्ध की बात है, और मेरी बहन को कैंसर है। अब मेरे ये सोच सोच के तंग हो रहा हूँ कि मेरे को भी हो गया तो क्या होगा, और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मतलब ये कहने का मतलब कि उनको हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी होगा। उस डर से ही सोच निकाल नहीं पा रहे। बिल्कुल, नाम जब भी वो प्रयास कर रहे हैं। सोचना भी चाहिए, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोग का घर है। कभी भी कोई रोग हो सकता है, कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। अब जो शरीर में आएगा हमको तैयार रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यहां मरना है ये तो पक्का है, पक्का है ना। और किस बहाने से मरना है ये पहले से पक्का है। दिल फेल होगा कि कैंसर होगा, किडनी फेल होगी कि एक्सीडेंट होगा, क्या होगा ये तो पक्का है। किस बहाने मरना है और कब मरना है ये पक्का है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि कब मरना है। मरना है तो डरना क्या है यार, 100-200 बार थोड़ी मरना है, एक बार मरना है। एक बार हिम्मत करो और राधा नाम का स्मरण करते हुए शरीर को श्री जी को दे दो। मैंने आपको दिया, अब चाहे इसमें कैंसर रूप से कृष्ण आवे,
चाहे कृपा रूप से आवे, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं आपकी हूं, मैं आप तो। पर इतना समर्पण होना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे भगवत कृपा से हम लोगों को इतनी फिक्र थोड़ी है, बिल्कुल पाई भर फिक्र नहीं। एक अपार मस्ती बनी रहती है, एक अपार सुख बना रहता है। ये सब दुख क्या है? आज मर जाए शरीर, इससे क्या लेना देना है? जब तक सेवा है तब तक सेवा कर रहे हैं, जिंदा है और मर गया तो जाके दिव्य सेवा करनी श्री जी की। हमको श्री जी से अलग थोड़ी रहना है। हाँ, अगर इसी शरीर पर प्यार करते जैसे आप करती हो, उसका कष्ट देख के वो डर आ जाता, मेरा प्रारब्ध भी कहीं ऐसे। हाँ तो डरो, हम तो कहते डरो, डरना अच्छा है। डर कर भगवान की शरण में जाओ। जो सभी तावा शरणाई रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कहते हैं यदि भयभीत होकर मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। भगवान सब कुछ काट सकते हैं, प्रारब्ध भी काट सकते हैं। अगर वो प्रारब्ध देंगे तो उतना बल दे देंगे। तो इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। डरना ठीक है, डरोगे तो अच्छा बन जाओगे, निडर हो जाओगे, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। और डरोगे नहीं तो भोगों में मस्त हो जाओगे, पता नहीं चलेगा कब शरीर कहाँ किस तरह से। अरे ऐसे ऐसे रोग हो रहे हैं। अब कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे जुकाम बुखार, जैसे जुकाम बुखार, ऐसे लोगों को प्राय कैंसर हो रहे हैं। जवान जवान लोगों को कैंसर हो रहे हैं, माता बहनों को कैंसर हो रहे हैं। ये बड़ा भयानक और बड़ा कष्टप्रद रोग है, बड़ा कष्टप्रद रोग है। ये कोई मतलब पूर्व प्रारब्ध होते हैं तभी। अब कलयुग में तो ये सब बाहुल्यता ही रहेगी। इसलिए खूब नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। अर्जुन पांडे जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आध्यात्मिक प्रेम और व्यक्तिगत प्रेम में क्या अंतर है? व्यक्तिगत प्रेम स्वार्थ को लेकर होता है, देह को लेकर होता है। और आध्यात्मिक जो प्रेम होता है वो आत्मा को लेकर होता है, भगवान को लेकर होता है। स्वार्थ और परमार्थ में बड़ा अंतर है। स्वार्थ विनाशी है, जहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। यहाँ संसार में कोई प्रेम थोड़ी करता है, राग करता है, मोह करता है, आसक्ति करता है। कामाशक्ति, मोहाशक्ति, रागाशक्ति, प्रेम नहीं होता। पर जब कहते हैं तो हम उसको इस भाषा में कहते हैं कि जो सांसारिक प्रेम है वो देह को लेकर होता है, स्वार्थ को लेकर होता है, वस्तु व्यक्ति स्थान इसको लेकर होता है। और जो परमार्थिक प्रेम है वो आत्मा को लेकर होता है, वो भगवान को लेकर होता है। इसलिए वास्तविक प्रेम शब्द तो आत्म प्रेम ही है, भगवत प्रेम ही है। ये राग और कामना और आसक्ति और मोह के नाम से कहा गया है, जिससे आप सांसारिक प्रेम कहते हैं। हिंदू सिंह जी। राधा वल्लभ श्री। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इष्टाकार वृत्ति करने के लाभ विधि जानकर क्या मैं चल सकता हूँ? क्यों नहीं चल सकते? चलने में क्या परेशानी है? आए ही वो भगवान की प्राप्ति के लिए, मानो जन्म ही मिला है। तुम्हारे अंदर पूरी सामग्री है जिससे भगवत प्राप्ति कर सकते हो। आपका जन्म ही भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। अब आप उसे भूल जाओ और भोगों में अपना समय नष्ट करो, वो आपकी कमी है। नहीं तो भोगों को धर्म पूर्वक भगवत अर्पित करके भोगते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए, सत्कर्म करते हुए हम भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। हम भगवत प्राप्ति करेंगे। कोई नशा मत करो, पापाचरण मत करो, गंदी बात न देखो, न सुनो, न बोलो, और नाम जप करो। अभी इष्टाकार वृत्ति होने लगेगी। ठीक है? योगेश कुमारी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा, परमात्मा और गुरु में कौन सर्वोच्च है? एक ही बात है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही गुरु है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो परब्रह्म परमात्मा है वही हमारे ऊपर कृपा करने के लिए मनुष्य रूप में आकर के गुरुदेव के रूप में हमें अपने चरणों की शरण में ग्रहण करते हैं। वो परमात्मा ही है, वो मनुष्य थोड़ी है। गुरुदेव को जो मनुष्य समझता है उसका कभी कल्याण हो ही नहीं सकता। जो अपने गुरुदेव को गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री
गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, और जो परब्रह्म परमात्मा है, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, वही जो हरिवंश आचार्य हैं, गुरुदेव हैं, वही हमारी आत्मा है। तो आत्मा, परमात्मा और गुरुदेव ये एक ही तत्व के पर्यायवाची शब्द हुए, कोई अंतर नहीं है। गुलशन जी महाराष्ट्र से। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आप जी कहते हैं कि किसी पर दोष दर्शन मत करो, खासकर किसी वैष्णव भगवान पर तो बिल्कुल भी दोष दर्शन मत करो। ये जानकर भी दोष दर्शन स्वतः ही हो जाता है महाराज जी। ये हमारे अंदर एक कमी है जो हम छिद्रान्वेषण करते हैं। छिद्रान्वेषण माने दूसरों के दोषों का दर्शन नहीं करना है। क्यों नहीं करना? जब वो गंदा आदमी है तो परमात्मा भी अंदर विराजमान है, ये क्यों नहीं देखा? क्रियाएं जो हो रही है, जैसे एक कठपुतली नाच रही है, तो अज्ञानी जीव कठपुतली को बुरा भला कहेगा, लेकिन जो विवेकी पुरुष है, जानने वाला है, वो कठपुतली को दोष नहीं देगा, उस नचाने वाले को। वाह यार, क्या कलाकार है नचाने वाला। तो हमारे भगवान 3 प्रकार का नाच नचा रहे हैं पूरे जगत में, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो सतोगुण निर्दोष है, रजोगुण और तमोगुण में दोष है। तो कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, कोई कामासक्त है, क्रोधासक्त, लोभासक्त, मोहासक्त, ऐसी लीलाएं कर रहा है, इन्हीं में तो दोष है। और कोई भगवद आसक्त है, भजन कर रहा है। तो मेरे भगवान की सब लीला हो रही है, जैसे ये गलत कर रहे हैं तो हम इनकी गलती ना देखकर इनमें भगवान विराजमान है, ये देखे ना। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। इनमें गलती जो दिखाई दे रही वो हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर गलती ना हो तो इनमें गलती दिखाई नहीं देगी। जैसे हमसे पूछो कि कोई गलत है, तो हमें लगता है कोई गलत नहीं। भाई वो बेचारा विवश है भगवान की माया से, उसमें क्या है? भगवान चाहे तो 1 मिनट में उसे महात्मा बना दे, और वही छूट दिए, इसलिए माया रौंद रही है। विचार करो, विवेक करो, क्या आप में दोष नहीं है? जब हम निर्दोष हो जाएंगे तो हमें कोई दोषी दिखाई नहीं देगा। और बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपनो, तो हमसे बुरा ना हो। हमारे अंदर बहुत बुराइयां हैं। तो तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जो जैसा चल रहा है भगवान की माया से युक्त है। हमको अपने हृदय को निष्पाप करना है, अपने हृदय को निर्दोष करना है। अगर हम अपने हृदय को निर्दोष करना चाहते हैं तो दूसरों में दोष दृष्टि ना देखें। अगर हमें दोष दृष्टि दिखाई देती है तो तत्काल हम उसको प्रणाम करें। भगवान आप इसके भी हृदय में विराजमान हो। मेरे अंदर जो दोष दृष्टि देखने की प्रवृत्ति है, नाथ इसको नष्ट कर दो। आप बच जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे। अगर ऐसे ही दोष देखते रहिए तो ऐसा है तो ऐसा है, तो आप बहुत कूड़ा करकट अपने हृदय में एकत्रित कर लोगे और परमार्थ में नहीं चल पाओगे, पक्का नहीं चल पाओगे। ये पक्की बात समझ लो। जो हम दूसरों में दोष देखते हैं वो हमारे अंदर दोष होता है, और जब हम दूसरे को दोषी कहेंगे तो हमारे अंदर वो दोष बढ़ जाता है और हमको फिर भ्रष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। पक्की बात मान लो। इसलिए किसी के दोष दर्शन मत करो, किसी की निंदा मत करो। किसी के दोष कथन श्रवण करने से बहुत जल्दी अंतःकरण अपवित्र हो जाता है, पाप दूसरों का हमारे ऊपर आ जाता है। तो देखो पुण्य करना कितना कठिन और नष्ट होना एक क्षण में है। किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिनको। अगर किसी भक्ति की निंदा कर दी तुमने तो बहुत जन्मों के किए हुए पुण्य एक क्षण में सब मिटिया मेट हो गए और पाप की गठरी बांधकर नरक जाने की तैयारी हो गई। तो इतना बड़ा पाप हम क्यों करें? जो कर जिसका जो मन हो कर रहा है, सब राधा राधा। पूरी सृष्टि है, हमको सुधर के चलना है, हमको अच्छा बनना है।
हमको भगवान का भक्त बनना है तो हमको सुधार करना है। हाँ, कोई पूछ ले हमसे कि हम कैसे चले भगवान के मार्ग में, हमें कोई कमियां है तो बता देना चाहिए कि भाई मुझे जैसा लग रहा है कि आप ये नशा छोड़ो, आप ये गंदी बात छोड़ो, आप ये गंदा आचरण छोड़ो, तो आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। वो निंदा नहीं होगी, डायरेक्ट उससे बात करना। लेकिन उसके पीछे बात करना कि आदमी ऐसा, वो निंदा हो जाएगी। तो परदोष दर्शन और निंदा मत करो, नहीं तो अपना परमार्थ चला जाएगा। समझ पा रहे हो आप? गुरुदेव भगवान मन में दोष दर्शन हो जाता है, स्वतः हो जाता है। प्रणाम कर लिया करो, उसी मन से प्रणाम कर लिया करो कि सब में भगवान है, तो दोष नहीं लगेगा। जहां दोष दर्शन हो वहीं भगवत भाव से प्रणाम कर लिया, ठीक है ना? निकेतन सिंगला जी, पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत असहनीय पीड़ा से गुजर रहा हो परंतु वह आध्यात्मिक ना हो, उसे भगवान के विषय में कोई ज्ञान ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को उस पीड़ा से बाहर निकालने के लिए किस प्रकार का मार्गदर्शन हो? बाहरी नाम संकीर्तन, भगवत कथा, जब तक उसका शरीर पूरा ना हो जाए तब तक उसको ये सहयोग मिलता रहे, तो उसके कानों में तो पड़ेगा। तो जो वाणी से बोलने का फल है, कथन का, वही श्रवण का फल है। तो ना चाहते हुए भी यदि उसे नाम सुनाई दिया, भगवत कथा सुनाई दी और प्राण छूट गए, तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर दाता। फिर उसे कर्म भोगना ही पड़ता है। बिना भजन के, बिना अध्यात्म के फिर तो कोई उपाय नहीं है। बस एक आखिरी उपाय, क्योंकि जहाँ वो पड़ा है वहाँ भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन की व्यवस्था कर दी जाए, तो जो कथन से फल मिलता है वही श्रवण से फल मिलता है, तो उसका मंगल हो सकता है, अन्यथा नहीं। अध्यात्म के बिना जुड़े तो व्यर्थ जीवन चला जाता है। भगवान का नाम जप नहीं किया, भगवान की शरण में नहीं है, तो उस जीव का क्या महत्व? वो पशु तुल्य अपने जीवन को व्यतीत करके नष्ट कर दिया, तो फिर जीव को अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म भोगने पड़ते हैं जीव को। एक ही उपाय है कि मरणासन स्थिति में यदि ऐसा कोई व्यक्ति पड़ा हो तो उसके पास नाम कीर्तन की व्यवस्था कर दे। भगवान की कथा कीर्तन, श्रीमद् भागवत का पाठ, भगवत गीता जी का पाठ, ऐसे महान जो धर्म में ग्रंथ हैं, इनके पाठ के श्रवण से उसका कल्याण हो सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। जी राम नरेश जी, धौलपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर लिया, सब तरह से हार गए। मेरा मन मोबाइल में सत्संग का बहाना लेकर प्रपंच देखने लग जाता है और घंटों खराब कर देता हूँ। उसे ऐसा नहीं है, यदि नियम रखोगे तो, नियम रख लोगे तो ऐसा नहीं होता है। अब हमने जिंदगी में मोबाइल नहीं रखा, हमें आवश्यकता ही नहीं। तो जैसे मोबाइल रखते हो, आप इतना अपने पे कंट्रोल रखो कि मुझे एकांतिक देखना है, मुझे सत्संग सुनना है, मुझे अपनी बात देखनी, इसके बाद बंद कर देना है। अब ये थोड़ी कि उसमें कह दो, ऐसे नहीं, अंगुली बढ़ाते मत चले जाओ। अब वही चैप्टर खोलो, इतना पढ़े लिखे हो बस उतना ही देखो, उसके बाद स्विच ऑफ कर दो, रख दो, आप उसको मत देखो, नहीं तो घंटों समय व्यर्थ कर देगा। महाराज जी, आप तो बचपन से ही वैराग्य मार्ग पे रहे हैं, तो आपने तो कभी चलाया नहीं है। तो महाराज जी, जो इनको आनंद आ रहा है तो वो तो फिर यही ले रहे हैं महाराज जी। फिर हाँ भाई, घंटों निकल जाते हैं महाराज जी, पता नहीं चलता, जैसे एक समाधि में हो। अच्छा जी महाराज जी, ऐसे लिखा है उसमें। हाँ, नहीं रोको, गलत समय को रोको। महाराज जी, जैसे हम तो गृहस्थी हैं, आप ऐसे बहुत से काम होते हैं, जैसे यहाँ आना है तो टिकट मोबाइल से बुक करनी है, सब्जी लेने जानी है तो मोबाइल से। हाँ, तो उसमें थोड़ी आपको परेशानी पड़ी, परेशानी तो आपको रील देखने में पड़ रही है। ऐसे फिर ऐसे मन ऐसे नहीं, मतलब ऐसे आपने बताया था, मन सत से सत में फंसाता है। तो पहले से सत्संग का थोड़ा सत्संग देख लो, महाराज जी का आया है, ठीक है, फिर देख लिया, फिर उसके नीचे तो पूरा प्रपंच ही प्रपंच, ऐसे एक वीडियो देख ली, उसके नीचे लाइन लग जाती है। हाँ हाँ, लाइन तो बनी ही हुई है, तो उस लाइन पे न चल के एक काउंटर रखो, तुरंत राधा राधा लाइन में लाओ, मोड़ लो, राधा 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 राधा।
फिर ऐसे दिमाग खराब हो जाता, फिर 2 दिन स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर थोड़ा सा बहाना बनाएगा, दूसरा मोबाइल ले लिया कि इसमें सत्संग सुनूंगा, इसको बंद कर दूंगा, तो थोड़ी सी नहीं, हिम्मत रखो, थोड़ा संयम में लाओ, ऐसा सब ठीक हो जाएगा। संयम में लाओ और नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। राधे राधे महाराज जी, यदि किसी व्यक्ति को अपनी कमजोरियां मालूम हो लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहा हो और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन गई हो कि वो सही मार्ग पर टिक ही ना पा रहा हो, तो क्या करें महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो और नाम जप करो। आगे चलकर ऐसी बुरी स्थिति दे दी जाएगी कि होश ठिकाने हो जाएंगे आपके। अभी समय ठीक है, पुण्य चल रहा है, तो मनमानी आचरण करने के लिए मन विवश कर देता है, लेकिन जब कर्म फल आता है ना, तो सिर्फ त्राहिमाम निकलता है और भोगना पड़ता है ना। अगर पाप कर्म बन जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लो, कहीं वो पाप कर्म संचित में जमा ना हो जाए, कहीं संचित से प्रारब्ध न बन जाए। अगर प्रारब्ध बन गया तो फिर काटना मुश्किल, फिर भोगना ही पड़ेगा। जैसे ये प्रारब्ध बन गया तो माँ के गर्भ से ही इस रोग का सृजन हो गया, पॉलिसिस्ट किडनी, ये वंशानुगत किडनी रोग होता है। माता पिता में जो रोग होता है वो पुत्र में भी आ जाता है। तो 30-35 की अवस्था में प्रकाशित हो गया और तब से लेकर अभी तक ये तो भगवान की शरण में है, इसलिए चल रहा है। तो हमें लगता है मनमानी मत करो, डरो, पाप कर्म से डरो, मन को डराओ कि अगर ऐसा पाप कर्म करोगे, कैंसर हो गया तो, किडनी फेल हो गई तो, नाना प्रकार के रोग हैं, कोई रोग हो गया तो डराओ मन को। गलती मत करो, नहीं वो गलती जब दंड रूप बन करके आएगी तब नहीं मिटा सकते, फिर भोगना पड़ेगा, अवश्य अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है अभी मनमानी मत करो। तो ये काम एस जो काम है यही हमसे ऐसा करवाता है। काम एश, क्रोध एश, रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम क्रोध आदि ही हमसे ऐसे पाप कर्म कराते। हमको बचना चाहिए इन कर्मों से। ये बहुत भयानक कर्म जब अपना दंड देते हैं ना तो भयानक फल देते हैं। मतलब 100 रुपया जैसे ब्याज का ले लो ना, और जमींदार लोग नहीं, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और जब जमा करने जाओ तो पता चला 10,000 रुपया, और अगर फिर चूक गए तो 20,000 रुपया, फिर तुम्हारी खेती ले लेंगे। ऐसे ही कर्म है, छोटा सा कर्म पाप कर्म, वो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर वो भयानक रूप बन करके जब बम की तरह गिरता है तो धज्जियां उड़ जाती हैं, शरीर की धज्जियां। एक्सीडेंट हुआ ये सब, या कार में आग लग गई, बैठे बैठे जल गए, क्या क्या दंड है आप देखो ना, संसार में क्या क्या दंड है। इसलिए हमें डरना चाहिए कि हमसे पाप कर्म न बने। भगवान का भजन करो, अपने मन को रोको, डराओ अपने मन को कि कोई पाप कर्म न बने। महाराज जी, अगर जाने अनजाने में हो गया हो तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए उसका। जैसे भगवान का नाम जप है, श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताहपारायण है, किसी तीर्थ में जाकर कोई मंत्रानुष्ठान है, और उस पाप के नष्ट करने के लिए मन में चिंतन करे, संकल्प करे कि वो जो हमसे पाप हो गया वो नष्ट हो, तो नष्ट हो जाएगा। इसी अभी नष्ट करने में वो, जैसे एक बबूल का पेड़ है, इतना बड़ा उठा तो आप ऐसे मसल सकते हो, लेकिन जब बड़ा पेड़ हो गया तो इतने इतने बड़े कांटे, फिर वो कुल्हाड़ से भी काटने में होश खराब हो जाते हैं। ऐसे पाप कर्म है ना, अभी उठा तो आप मंत्र जप, नाम जप, अनुष्ठान के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हो। नष्ट हो गया, खत्म हो गया। गिरीश पाठक जी, राधे राधे श्री। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन के वशीभूत होकर मनुष्य बार बार गलती करके क्षमा मांगता है, भगवान क्या बार बार क्षमा करते हैं या इसकी कोई सीमा है? बहुत वात्सल्य समुद्र भगवान है, अगर वो क्षमा न करे तो हम लोगों की दुर्गति हो जाए। क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है कि ना चाहते हुए भी मन हमको जबरदस्ती गलत करवा देता है, पर हम कोशिश करें। मन को वश में करना नामुमकिन नहीं है, उसको हम कोशिश करें, धीरे 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 धीरे। अगर हम हठ कर लें तो मन हमसे कुछ करवा नहीं सकता,
पर वो हठ आध्यात्मिक होगी। सांसारिक कसम खा लोगे तो मन तोड़वा देगा। बहुत कोशिश करता हाँ बहुत, ये हम आपकी बात में बिल्कुल सहमत हैं। तो जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा हम अपनी बुद्धि में विवेक प्रकट करें। जब विवेक प्रकट हो जाएगा तो सही पूछो, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके लिए हम नियम तोड़ दें। सबसे बड़ा संसार का सुख काम सुख रखा गया है। जिन स्थानों को स्पर्श करके हम साबुन और रज से हाथ धोते हैं, उन स्थानों में हम अपनी पवित्रता और अपने नियम को तोड़ करके मन के अधीन हो जाते हैं। ये आप तो गृहस्थ में हो, हम भगवत मार्ग के पथिकों की भी बात करते हैं कि जो साधक सावधान नहीं रहते, उनको ये मन घसीट करके इन्हीं गंदी बातों में डाल देता है। चलने वालों में हजारों में कोई एक दो निकल पाते हैं, नहीं तो मार के गिरा देता है मन। ये मन बहुत ही चंचल है और ये अधोगामी है। अधोगामी माने नीचे की तरफ जाने वाला। अगर इसको छोड़ दो तो ये गंदी बातों में ही जाएगा। 3 ऐसी बातें हैं जिनमें मनुष्य को महासुख की अनुभूति जैसा लगता है। यदि हमें सुंदर स्त्री मिल जाए, पुरुष के अंदर रहता है, या सुंदर पुरुष मिल जाए, स्त्री के अंदर रहता है, या जैसा भी भाव, हम सुखी हो जाए। यदि हमें मनोवांछित धन मिल जाए तो हम सुखी हो जाए। हमारा बड़ा नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। 3 बातें रखी गई हैं पूरी माया को छान करके, कंचन, कामिनी और कीर्ति। वित्तैषणा, पुत्रैषणा, लोकैषणा, कंचन, कामिनी, कीर्ति। इसी का सारा विस्तार है सुखों का। अगर हम भगवान के चरणों में अपने चित्त को नहीं लगाएंगे, भगवान से चित्त लगाने के लिए गुरु के चरणों में चित्त लगाना, और गुरु के चरणों में चित्त लगाने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन करना। संत और गुरु की आज्ञा का पालन करने से हम में आध्यात्मिक बल आता है, और उसी बल से हम अपनी इंद्रिय और मन को निग्रह कर सकते हैं, भोगों से हटा सकते हैं। अन्यथा कोई चांस नहीं है। आप कसम खा लो, चाहे गंगा की, चाहे राम की, चाहे हरि की, चाहे माँ की, किसी की भी कसम खा लो, ये सब तोड़वा देगा। जब ये अपने आप में आएगा ना, तो जैसे हाथी है ना, हर जंजीर को तोड़ देता है, ऐसे मन मत वाला गजराज है, ये तोड़ करके जबरदस्ती विषयों में गिरा ही देगा। यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं ऐसा गलत ना करूं, फिर भी आपसे गलत करवा देगा। इसलिए मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, श्री भगवान कहते हैं मेरी शरण में हो जाओ। मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को प्रणाम करो, मेरा नाम जप करो, मेरे में मन लगाओ, जीत जाओगे। भजन करना पड़ेगा। अच्छा, भजन करना साधारण काम नहीं है, बड़ा असाधारण काम है, क्योंकि विषयाकार मन भजन में लगेगा ही नहीं। तो हमें धीरे धीरे पहले नींव सुधारनी है। भोजन, भजन की नींव है भोजन। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो यदि हमारा भोजन ठीक नहीं होगा तो हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। हमारा खान पान ठीक होना चाहिए। तो अगर हमारा पेय पदार्थ पवित्र है तो हमारी बुद्धि पवित्र रहेगी। अगर पेय पदार्थ अशुद्ध है तो हमारी बुद्धि को अशुद्ध कर देगा। ये थोड़ी देर के लिए आपको सुखद लगेंगी, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपकी बुद्धि की पवित्रता को नष्ट कर देंगी, क्योंकि पवित्र जल नहीं है।
आप अपने घर में पवित्र जल में नींबू डाल करके, चीनी डाल करके, ठंडा करके पिए, ये सतोगुणी हो गया। तो रजोगुणी और तमोगुणी आहार से हमारा मन विषयाकार होगा, अपवित्र होगा, ना कि भजन में लगेगा। हमें सतोगुणी भोजन, सतोगुणी पेय पदार्थ, सतोगुणी दृश्य, आसपास का वातावरण सतोगुण, तो हमारा भजन बनेगा, नहीं तो भजन नहीं बनेगा। थोड़ा सा भी कुसंग एक बहुत बड़े महात्मा को भी गिरा सकता है। जो 20 साल से संयम में चल रहा है, थोड़ा सा कुसंग, छेद होते ही, छिद्र होते ही दोष अपना प्रभाव वहां जाके दिखा देगा। हिरनी से पैदा हुए थे ऋष्य श्रृंग ऋषि नाम, जिन्हें श्रृंगी ऋषि सरल भाषा में कहते हैं, वैसे शास्त्री उनका नाम ऋष्य श्रृंग। वो हिरनी से पैदा हुए थे, स्त्री से नहीं पैदा हुए थे। विभांडक ऋषि के पुत्र थे। तो लोमपाद राजा के राज्य में अकाल पड़ गया, तो विद्वानों ने सलाह करके देखा कि अगर महाराज ऋष्य श्रृंग सिंहासन पर विराजमान हो जाए तो अकाल तत्काल नष्ट हो जाएगा, वर्षा होगी, सब जीव बच जाएंगे। तो राजा ने कहा कि सिंहासन पर तो तभी बैठ सकते हैं पुत्र हो या दामाद हो। भाई पुत्र नहीं है तो पुत्री है, पुत्री का पति। तो पुत्री थी, जो महाराज दशरथ जी की पुत्री थी, वही दोनों मित्र थे, तो उन्होंने उनको दे दिया था। महाराज ऋष्य श्रृंग ने कभी स्त्री नहीं देखी थी। काम का प्रसंग की तो बात जाने दो, देखो संग का प्रभाव। बहुत सी वैश्याएं बुलाई गई और उनको काम दिया गया कि आप ऋष्य श्रृंग को लुभाइए। तो सब वैश्याओं ने कहा, महाराज आग की ज्वाला में गिरने की बात करते हो, वो महान तपस्वी, इनके पिता महान तपस्वी, हमसे जरा सी त्रुटि हो जाएगी 2 बूंद जल में भस्म कर देंगे, हमारी हिम्मत नहीं है। तो राजा ने कहा, संपूर्ण प्रजा की रक्षा के लिए यदि अपने प्राण भी देने पड़े तो हितकर होता है। आप लोग जितना धन चाहेंगे हम देंगे, आप एक बार ऋष्य श्रृंग ऋषि को लुभाइए। तो 1 योजन की नाव बनाई गई, 1 योजन 4 कोस, और उस नाव में कृत्रिम पर्णकुटी, कृत्रिम पौधे, ये सब ऐसे लगाए गए। और 9 युवतियां 16, 18, 20 की, 10, 15 ऐसे सब श्रृंगार करके अब वो नाव चली जल में। और जहां महाराज का आश्रम था वहां नाव किनारे लगी। उनमें से सबसे प्रवीण 9 युवती अंगूर का रस, ये सब विविध प्रकार के पदार्थ लेकर के पहुंची। और तब पहुंची जब बताया गुप्तचर ने कि विभांडक ऋषि कंदमूल फल लेने के लिए आश्रम से निकल चुके हैं। जो ही वो गए तो उन्होंने देखा है तो कोई ऋषि दिव्य देश के पधारे। उन्होंने कभी स्त्री देखा ही नहीं था, वो तो बस ऋषि के सिवा किसी को जानते ही नहीं थे। तो मृगचर में बिछाया और कहा, ये ऋषिवर बैठ जाइए। तो भला वो इतने महान तपस्वी ऋषि के दिए हुए आसन पर कैसे बैठ सकती। तो आसन को प्रणाम किया और कहा, मैंने नियम लिया है कि मैं किसी के दिए हुए आसन पर नहीं बैठती, हम अपने आसन पर। वो अपना कोमल बिछा के बैठ गए। कंदमूल फल लाए तो उनका नहीं, मैं किसी का दिया नहीं पाते, हमारे पास है, आप कहो तो आपको भी पवा दे। तो गुलरी और पीपर और पाकर और कंदमूल फल खाने वाले, अंगूर का रस, ये रस वो रस, विविध प्रकार के रस और मादकता भरे हुए उनको दिए। उनको तो बहुत अच्छे लगे, उन्होंने पी लिया और कहा, ऋषि आपकी जटाएं और मेरी जटाओं में बड़ा अंतर है, मेरी जटाओं में तो गांठ पड़ी हुई, आपकी कोमल जटाएं हैं। तो बोले, हमारे देश के ऋषि ऐसे ही है। उनको पता है कि ये कोई ऋषि है। अब उनको मादक वस्तु पिलाई, अब वो भूमि पूरी घूमने लगी, बस ये खवा के पिला के
और तुरंत वहां से कि हमारे नियम का समय हो रहा है साधना का, मैं जा रही हूं, और वो चले। अब वो ऐसे बैठे, विभांडक ऋषि आए तो उन्होंने कहा, बेटा तुम कैसे अस्वस्थ से बैठे हो, यज्ञशाला की अग्नि बुझने जा रही है, न तुमने हवन किया है, न तुम दिनचर्या। तुम बोले, पिताश्री ये पृथ्वी घूमती नजर आती है, और रोने लगे। उन्होंने कहा, अब मुझे आपके गले नहीं लगना, मुझे उस ऋषि के गले लगना जो ऋषि आए थे। तो उन्होंने कहा, कौन ऋषि यहां ऐसा आ सकता है? तो ध्यानस्थ हुए, ध्यान में दे। अरे उन्होंने कहा, बेटा ये राक्षसी प्रवृत्तियों की ऐसी चाल होती है, तुम कभी अब ऐसे ऋषि नहीं होते। कुछ नहीं समझ में आया, केवल एक बार के मिलन में। अब हफ्ता 10 दिन में फिर कंदमूल फल लेके ले गए, सुचला जी के विभांडक ऋषि गए, वही फिर आई सज धज कर वैसे ही। अब तो लिपट गए ऋष्य श्रृंग और कहा, ऋषि मुझे अपने आश्रम में ले चलो, मुझे नहीं रहना इस आश्रम में और नहीं रहना अपने पिता के साथ, मुझे अपने। तो बोले, हमारे आश्रम में तो हमारे जैसे ही ऋषि होंगे। बोले, बस आप जैसे ऋषियों के बीच में ही रहना है। महाभारत में पूरा भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखा है। अब वो ले गए तो नाव चार कोस की, एक योजन का मतलब 4 कोस की नाव थी, और उसी में पूरा पर्णकुटी और सब। महाराज जो मृगी से पैदा हुए थे वो शादी किए और महाराज सिंहासन पर विराजमान किए। तो हम लोग तो माता से पैदा है और हम लोग अन्न पा रहे हैं। यदि थोड़ा भी छूट मन को दे दी जाए तो ये मन नरकगामी बना देगा। बहुत चंचल मन है, इसको साधना के द्वारा और भजन के द्वारा और दूरी बना के अगर हमें सही ढंग से चलना है तो एक दूसरे की दूरी बनानी होगी। हमें पता है मैं यहां गिर जाऊंगा तो मुझे नहीं जाना चाहिए, मुझे दूरी बनानी चाहिए। तो ऐसे ही गृहस्थ धर्म में है कि अपनी पत्नी से केवल अपना भाव रखे, अन्य माताओं बहनों के प्रति पवित्र भाव रखे और एकांत में कभी उनसे ज्यादा देर ना मिले, नहीं तो मन हमारा बड़ा चंचल है, वो कभी खराब होकर के गलत आचरण कर ही सकता है। इसलिए साधना के द्वारा, इसे भजन के द्वारा रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को ये भ्रष्ट कर देता है, मन बड़ा चंचल है। एक बार एक जंगल में ऋषि रहते थे, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की बाणी से कथा है। तो वो पपड़ी पाते थे, जो वृक्ष की छाल की सूखी हुई पपड़ी, क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं अच्छा पदार्थ पाऊंगा तो काम पीड़ित करेगा और मैं काम विजयी बन के दिखाऊंगा। तो 12 वर्ष उन्होंने वृक्ष के सूखी छाल की पपड़ी पा करके और कठिन भजन किया। अब तो महातेजस्वी हो गए। एक दिन काम प्रकट हुआ और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुमने काम पर विजय प्राप्त कर ली? तो उनका एक काम क्या, हजारों काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। तो बोले, महाराज अब मैं अपने बाण संधान करता हूं और आप संभालो अपने को। तो उनका, जाओ नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा। बोले, हाँ भस्म करने की सामर्थ्य है, लेकिन मैं जा रहा हूं और आज से हमारा बाण चालू आपके ऊपर, अब आप संभालना। इतना कह के चले गए। अब वो ऋषि ये समझ नहीं पाए कि काम कौन से बाणों का संधान करेगा। अब जहां जहां वो पपड़ी खाते थे, वृक्ष की पपड़ी, वहां वहां हलवा घी का। ऋषि ने जब देखा कि वृक्षों के जितने वृक्ष उस जंगल में सब में हलवा लगा हुआ, तो उनका ये मेरे तप से भयभीत होकर वृक्ष हमें लगता है कोई स्वादिष्ट पदार्थ देने लगे। अब वो खाने लगे। अब 10वें वृक्ष से जब पाया तो आधा किलो हलवा तो गया ना, तो अब हड्डी के ऊपर मांस बढ़ना शुरू हुआ। महीना हुआ। एक दिन छम 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 पायल करती हुई और एक कटोरा लिए हुए, जे भी देखा ऋषि आ रहे तो ऐसे हलवा लगा के भागे। उनका, ए खड़ी हो जाओ, तुम कौन हो? क्या ये स्वादिष्ट पदार्थ तुम लगाती थी? तो उनका, हाँ महाराज।
तो भाग क्यों रहे हो? मैं आपके तप से भयभीत हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, महीनों से इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवार, क्योंकि पहले अन्न जाएगा तो बुद्धि बदलेगी ला। तुम इतना स्वादिष्ट पदार्थ पवारे, तुम भयभीत क्यों हो रही हो? तुम बोले महाराज वृक्ष में चुपचाप इसलिए लगा जाती थी कि आपकी सेवा बन जाए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूं। बोले लाओ कटोरा, वृक्ष में लगाने की जरूरत नहीं है। अब रोज कटोरा लेके तुम ले आ जाना, मैं इस कुटिया में रहता हूं। कटोरा लेके आने लगी। काम ने चैलेंज किया था, मैं अपना बाण संधान कर रहा हूं, तुम सावधान। फिर एक दिन पूछा तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उनका मेरी माँ तपस्विनी है, तो मैं अपनी माँ के साथ रहती हूं। तो आखिरकार तुम्हें ब्याह तो करना ही पड़ेगा। कहा ये तो माँ का विषय है, मेरा विषय तो है नहीं, ये तो माँ जाने। नहीं, अगर आप राजी हो ब्याह करने के लिए तो मैं कैसा रहूंगा आपके लिए? अरे महाराज हम तो आपकी सेवा में लगी है, हम तो आपकी सेवा में लगी है, आप आदेश कीजिए। तो बोले माँ से बात करके आप कल आना। बोले अवश्य। दूसरे दिन पधारी, महाराज मैं निराश हूं, ब्याह नहीं हो सकता। बोले क्यों, निराशा क्यों? बोले माँ ने एक शर्त रखी है कि अपना मुंह काला करके मुझे पीठ में बैठाल कर और अपनी कुटिया से और मेरी माँ की कुटिया तक आपको घुटनों के बल चलना पड़ेगा और मैं आपकी पीठ पे, और ऐसा मैं आपसे करवाना नहीं चाहती। तो उनका अगर संध्या काल में ये काम हो जाए तो? बोले वो काल कोई भी हो, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा अगर ब्याह करना है। महाराज राजी हो गए, मुंह काला किया, पीठ पे बैठाला, घुटने के बल चले। और जब वहां पहुंचे तो काम खड़ा था। उसने कहा ये मेरी रची हुई माया है, मैं ही हूं इसका स्वामी, बोल तेरी तपस्या कहां गई? ये कहो कि मैं तेरी तपस्या नष्ट नहीं की, केवल दिखाया है तुझे कि अगर तू तपस्या का अहंकार करेगा तो देख घुटने के बल चल रहा, मेरी माया तेरे पीठ पर बैठी हुई है। तो ये मन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर दिया। हम तुम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी सामर्थ्य है, इसलिए भगवान का आश्रय ले लो। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते वही अपनी धर्म से पवित्रता से चल सकता है, इसलिए नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। बाबा विश्वनाथ जी नमो नारायण। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, ऐसे आप बैठ जाइए महाराज, प्रभु आप बैठ जाइए, आपको शारीरिक कष्ट है, बैठ जाइए। पर अनुचित लगेगा स्वामी खड़े हो सेवक बैठ जाए साथ। ये स्वामी तो प्रभु आप इंद्रियों के स्वामी हैं, हम तो केवल दंड के स्वामी हैं। बैठिए महाराज कोटि कोटि प्रणाम। बहुत शुक्र लाभ आए, कृपा कर। स्वामी जी अब अभी शरीर चल पाता है तो आपके दर्शन के लाभ पाने के लिए आ गए। आप तो संतों में इस समय निर्विवाद संत हैं, कोई ऐसी वाणी आपकी ऐसी निकलती ही नहीं है कि उस पर कोई कटाक्ष हो, और कटाक्ष करने वाले से ज्यादा विरोधी खड़े हो जाते हैं आपके पक्ष में। तो अब हम लोगों की उतनी सामर्थ्य नहीं है कि ऐसी वाणी के धनी रहें, लेकिन आपके दर्शन करके हमको लगता है कि ऐसा प्रभु की कृपा प्राप्ति होगी कि आप लोगों जैसे अच्छे संतों के वाणी को सुन के हम लोग भी कुछ अच्छी धारणा ग्रहण करें। हमें तो बस आप सब संतों के चरण रज का प्रताप ही बुलवाता है। तो महाराज जी ना तो कोई हम विद्वान हैं, ना हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बस संतों की चरण रज, संतों की चरण रज में बड़ी सामर्थ्य है। उसी चरण रज का प्रभाव जो है वही बुलवाता है। जो शास्त्र ज्ञान है वो बाह्य है, और जो भजन के द्वारा अनुभूत ज्ञान है वो आंतरिक, वो मायामल का नाश करता है। जो आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है वो मायामल का नाश करता है। जो शास्त्र ज्ञान है वो माया को बढ़ा भी सकता है,
कि जैसे हम विद्वता के द्वारा चार लोगों को रिझाए तो उससे हमें अर्थ आदि की प्राप्ति, मान आदि की प्राप्ति, और उसमें हम राजी हो गए तो माया बढ़ गई। तो जो ज्ञान है वो गुरु कृपा से जब हम साधन में लगते हैं और साधना के द्वारा जब स्वयं का अनुभव होता है और देह का राग मिटता है तब बात बनती है। हाँ, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। पहला श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शास्त्र ज्ञान, ये शास्त्र ज्ञान है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और फिर तत्परा संयत इंद्रिया, उसके परायण होकर जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, तत्परा संयत इंद्रिया। अब ज्ञानम लब्ध्वा, अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो आत्मबोध को प्राप्त महापुरुष समस्त विषयों से वो ऊपर उठ जाता है। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। जो आत्माराम पुरुष होता है वो कभी विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं होता, ऐसे आत्मबोध प्राप्त महात्मा के हृदय में कभी कोई कामना उत्पन्न नहीं होती। वही सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तार देता है। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं, निरंतर निरंतर ब्रह्मभूत, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समाज सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का ये परम लाभ प्राप्त हुआ, न कोई सोच रह गई, न कोई चाह रह गई, निरंतर आत्मानंद ब्रह्मानंद में मगन है। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। स्वामी जी, आपको बता के हो सकता है इसका हल मिले। जी, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि हम दंड संन्यास के अधिकारी हों जी, या भगवत मार्ग में आए, जी। पता नहीं क्यों प्राप्त हो गया। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। ऐसा कोई कर्म प्रभु हमने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राप्त होने के बाद कुछ कर्म करने का अवसर मिले, यही राधा रानी के चरणों में जी जी आवेदन है। जी जी। अब इसको प्राप्त करने के बाद कर्म संन्यास की तरफ चला जाए। कर्म प्रवीणता पूर्वक करके और उसके फल को रद्द कर देना, ये सबसे बड़ा कर्म संन्यास है। एक कर्म संन्यास है कि कर्म को करना ही नहीं है, और एक है कर्म को प्रवीणता पूर्वक कर्म करते हुए फल की आशा न रखना। ये कर्म त्याग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, कि जो कर्म करके और उसके फल का त्याग कर दिया, ये कर्म त्याग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अकर्मण्य होकर के अगर हम बैठे रहें तो अगर स्थिति है, स्वरूप बोध है, तब तो ठीक है। अगर स्वरूप बोध नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए जो हमें मंत्र मिला है प्रणव, ये हर श्वास में रम जाना चाहिए। और शरीर से जो हमारे आश्रम के अनुकूल चेष्टाएं हैं, जैसे संन्यास आश्रम के अनुकूल चेष्टाएं, बस उतनी ही चेष्टाएं होनी चाहिए। ज्यादातर निश्चेष्ट होकर तीनों शरीरों के राग को मिटाना है। तो जैसे क्या आत्मोद्धार कर लेना स्वार्थ में नहीं आता? नहीं, आत्मोद्धार स्वार्थ के अंदर नहीं आता। शरीर भोग की वासना को स्वार्थ कहते हैं। आत्मस्वरूप की जो इच्छा है, इसी को विशुद्ध मुमुक्षुता कहते हैं। आत्मस्वरूप की बोध की इच्छा या आत्मा में निरंतर संलग्न रहना, ये मुमुक्षुता है जो हजारों जन्म की पुण्यों के बाद आती है। भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, शास्त्रों जन्मों के पुण्यों के बाद मुमुक्षुता जागृत होती है। इसे स्वार्थ कहते हैं। जो शरीर को लेकर के वासना की पूर्ति, शरीर को लेकर के जो इच्छाएं हैं उन्हें स्वार्थ कहते हैं। स्वरूप को लेकर के जो इच्छाएं हैं उन्हें परमार्थ कहते हैं। और परमार्थ की इच्छा होना ही परमार्थी का लक्षण है। हम उच्च कोटि की परमार्थी स्थिति को प्राप्त हो, ऐसी इच्छा हर परमार्थ के पथिक में होनी चाहिए। जो शरीर को लेकर मान सम्मान, खान पान, कुटिया, ये व्यवस्था है, ये सब स्वार्थ के अंदर। जो शरीर को लेकर है वो स्वार्थ के अंदर है, जो स्वरूप को लेकर है वो परमार्थ के अंतर्गत है। तो हमें इसी जन्म में अपना कल्याण कर लेना चाहिए। दूसरों का कल्याण करने की बात जैसे आती है, ये भी एक अज्ञान से युक्त बात है।
अच्छा, ये अज्ञान अज्ञान के अंतर्गत है, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब कुछ तो ब्रह्म है और उसी ब्रह्म की अनुभूति मुझे करनी है, मुझे करनी है, इनको नहीं करनी। ये हमारे ब्रह्म है, मूर्तिमान ब्रह्म, सर्वम, देह सहित हम इन्हें ब्रह्म रूप मानते हैं। इसी ब्रह्म का मुझे अनुभव करना है और मुझे अनुभव हो गया तो सबका कल्याण हो गया। क्योंकि मेरी दृष्टि स्वाप्निक थी, स्वप्न टूटा तो केवल आप ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। किसका कल्याण करना अपने स्वरूप में स्थित हो गया, बात रह गई। आत्मोद्धार के लिए कुछ 2 शब्द। बस ये जो प्रणव है, इसका जितना अंदर से मनन किया जाएगा, जितना जप किया जाएगा, यही सब कुछ कर देगा, प्रणव ही कर देगा। और मतलब आप अगर कोई शास्त्र ना पढ़ें और केवल प्रणव जपते रहें तो आप देख लीजिए वेदांत का सार आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा। इसको वेदों में उद्गीत कहा गया है, उद्गीत कहा गया है प्रणव को। तो जितना प्रणव जपेंगे उसी हृदय से निकलने वाला गीत। हाँ, उद्गीत। इसको अंदर से जितना आप जपेंगे, इसका वाचिक जप नहीं होता, प्रणव का हाँ वाचिक जप नहीं। हाँ, अच्छा है, हर समय हर श्वास इसको बैठा लीजिए और भगवान विश्वनाथ जी के आश्रय में रहिए। विश्वनाथ जी का प्रगट में आश्रय हो गुरु रूप से, तो फिर सब शंकरम शंकराचार्य। विश्वनाथ जी से करीब 30 किलोमीटर दूर ये चुनार के पास में एक सीखड़ स्थान है। जी जी, वहीं पे गांव में रह। वो तो सब क्षेत्र ही है, क्षेत्र है। हाँ बिल्कुल क्षेत्र है। बहुत बहुत सुंदर। आपके दर्शन का लाभ हुआ।